सबसे पहले बात हॉस्टल में हुई छात्रा की मौत को लेकर। दरअसल पटना में शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जहानाबाद में नीट छात्रा की मौत के मामले में बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले की सीबीआई जांच का अनुरोध किया है। इससे पहले छात्रा के परिजनों ने धमकी दी थी कि अगर न्याय नहीं मिलता है तो पूरा परिवार आत्मदाह कर लेगा। 25 दिनों की बिहार पुलिस की जांच के बाद पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत अब आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या मानी गई। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार सुबह ये जानकारी दी। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि कांड संख्या 14/26 के तहत मामला की निष्पक्ष जांच के लिए केंद्र से सीबीआई जांच का आग्रह किया गया है। बिहार सरकार ने सीबीआई जांच का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये नोटिफिकेशन गृह विभाग के सचिव प्रणव कुमार के द्वारा जारी किया गया। बीते 6 जनवरी को छात्रा को बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया था। 5 दिनों बाद छात्रा की मौत हुई। पीएमसीएच में मेडिकल बोर्ड गठन कर पोस्टमार्टम हुआ। 12 जनवरी को ही मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई। 15 जनवरी को गर्ल्स हॉस्टल की बिल्डिंग का मालिक गिरफ्तार हुआ। 16 जनवरी को एसआईटी का गठन किया गया। 30 जनवरी को गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने जब चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी समेत वरिष्ठ अधिकारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई, तभी इस मामले में बड़े फैसले के कयास लगने लगे। 31 जनवरी को गृह विभाग ने सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी है। सरकार बहुत गंभीर है, गंभीरता के साथ चाहती है कि इस तरह के घटनाक्रम के लिए जो अपराधी हैं उनको सजा मिले और सच्चाई के तह तक एजेंसी पहुंच सके। लेकिन परिवार, उनके परिजन का मांग है कि सीबीआई से जांच हो। सरकार आदर करती है उनके परिजन के इस मांग को और उन्होंने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि इसकी सीबीआई की जांच हो। हम चाहते हैं कि अपराधी के तह तक जो है ये जांच एजेंसी पहुंच पाए। दूध का दूध पानी का पानी होगा, ठीक है, सीबीआई जांच होगी उसमें जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, क्योंकि कहीं न कहीं जो हमारा सिस्टम से, जो हम लोग जिस सिस्टम से काम कर रहे थे, उस सिस्टम के काम में कुछ न कुछ टेक्निकल परेशानियां आ रही थी, जिसके चलते परिस्थितियां जो है वो डिले हो रहा था और उन जो परिस्थिति जो न्याय में डिले हो रहा था, जिसके चलते लोगों में रोष था। लोगों को लगता था कि कहीं ना कहीं किसी को बचाया जा रहा है, किसी को ये किया जा रहा है। तो सीबीआई जांच होगा और अच्छे है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जिस तरह के कार्य देखने को मिल रहे हैं, जिस तरह की कार्य प्रणाली पुलिस का देखने को मिल रहा है, उससे ही लगता है कि बिहार में और खासकर नीट छात्रा के मामले में कहीं ना कहीं अभियुक्तों को बचाने का प्रयास हो रहा है। बचाने की जो कोशिश चल रही है वह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तभी तो परिवार के सदस्य डरे सहमे हुए हैं। कल की घटनाक्रम जब पीड़िता की मां ने जो बयान दिया है कि डॉक्टर्ड वीडियो डीजीपी साहब ने दिखाया, उसके बाद से इस मामले के ऊपर लीपापोती की पूरी कार्रवाई दिख रही थी। बिहार की वर्तमान सरकार ने ये मान लिया कि बिहार की पुलिस नाकाम है ऐसे केस की जांच में और उसमें दोषियों पर कार्रवाई और चिन्हित करने में। हम चाहते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान किसी न्यायाधीश के मॉनिटरिंग में हो, हर कीमत पर। ये मेरा आग्रह है कि इसकी मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर और हाईकोर्ट के नेतृत्व में हो। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने साफ कर दिया है कि बेटियों के न्याय पर कोई समझौता नहीं होगा। पटना में नीट छात्रा की हत्या के मामले में सीबीआई जांच की मांग कर उन्होंने यह साबित कर दिया कि सुशासन शब्द नहीं संकल्प है। यह वही सरकार है जो दोषी चाहे कितना भी रसूखदार हो, उन्हें कानून के कटघरे में खड़ा करती है। जो लोग आज सवाल उठा रहे हैं उन्हें समझना चाहिए कि न्याय की सबसे मजबूत आवाज खुद नीतीश कुमार जी है। बिहार में कानून का राज है और रहेगा। दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले में परिजनों ने बिहार पुलिस पर बिक जाने का गंभीर आरोप लगाए थे। मेरी बेटी क्या न्याय देगा? कोई अथी देने वाले नहीं है, यहाँ बिका हुए हैं।
पुलिस सब बिके हुए हैं। गड्डी मिला है, हम गड्डी नहीं दे रहे हैं। पुलिस डीएसपी रहे चाहे एसपी रहे। यहाँ हम न्याय के लिए आए थे, न्याय का एक भी रूप हमको मिल नहीं रहा है यहाँ, और इस तरह किया जा रहा है, लग रहा है कि कुछ न कुछ हम ही लोग दोषी हैं। ये सम्राट चौधरी जी बुला रहे हैं, बताइए हम किस बेसिस पे उनसे मिले? यहाँ डीजीपी साहब कुछ बोल रहे हैं, वो कल बोला गया सर, इसके बारे में तो माँ ही बताएगी। माँ बेचारी रो के निकल रही है। आप लोग नाराज दिख रहे हैं, बात नहीं हो रही जो होना चाहिए। बात होती तो फिर नाराज क्यों निकलते? इस मामले में जिस तरीके से परिजनों ने बिहार पुलिस की जांच पर नाखुशी का इजहार किया, उसके बाद सरकार के पास सीबीआई जांच की सिफारिश करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। आखिरकार राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की घोषणा कर दी। नीट की तैयारी करने वाली छात्रा के मौत मामले में अब सीबीआई जांच होगी। सवाल यह है कि परिजन गंभीर आरोप पुलिस की टीम पर लगा रहे थे। आखिरकार 25 दिन के बाद राज्य सरकार ने सीबीआई की जांच की घोषणा कर दी। अब देखना है सीबीआई की जांच में दूध का दूध पानी का पानी कब तक हो पाता है। अपनी से वीडियो मुकेश के साथ मरगूब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ स्टेट हेड मरगूब जी हमारे साथ जुड़े हुए पटना से। मरगूब जी, जिस तरीके से लगातार मांग की जा रही थी, आत्महत्या की भी चेतावनी दी, धमकी दी गई सरकार को, और आखिरकार सीबीआई जांच की जो है अनुशंसा कर दी गई, क्या बिहार पुलिस जो है और जो एसआईटी की टीम जांच कर रही थी, जो सीआईडी जांच कर रही थी, उन्हें लग रहा था कि अब उनसे नहीं हो पाएगा, सरकार को लग रहा था कि अब उनसे नहीं हो पाएगा, सीबीआई को दे दिया जाए? दीपक, 6 तारीख को ये पूरा मामला सामने आया था और आज 31 जनवरी है। 25 दिन के बाद आखिरकार राज्य सरकार ने किरकिरी होने के बाद सीबीआई को पूरे मामले की जांच सौंप दी। ठीक। और देखिए, इस पूरे मामले में जो शुरुआत हुई वो कहां से, मैं आपको बता देता हूं। ये डेवलपमेंट कल का है। कल से पहले सीबीआई जांच की कोई संभावना नहीं थी। परिजन जब डीजीपी से मिलने पहुंचे और डीजीपी से यहां से निकले, उन्होंने मीडिया से कहा कि हम पर प्रेशर किया जा रहा है और पूरी पुलिस बिक गई है। उसके बाद तत्काल सम्राट चौधरी ने डीजीपी को बुलाया और पुलिस के बड़े अधिकारियों को बुलाया, लेकिन जैसे ही मुख्य सचिव पहुंचे और नक्षत्र ने खबर चला दी कि सीबीआई जांच होने जा, चूंकि मुख्य सचिव का कोई रोल ही नहीं होता है जी। मुख्य सचिव पहुंचे थे, कल ही नक्षत्र को पता था, हमें पता था कि सीबीआई जांच होगी, हमने सुबह खबर भी चला दी। अब जांच की घोषणा हो गई। देखिए, पूरे मामले में शुरू के दिन से आप अनुसंधान को लीजिएगा। मैं पुलिस के खिलाफ ऐसा नहीं करूं कि पुलिस ने इस पूरे मामले कार्रवाई नहीं की, लेकिन एक दो जो पुलिस के कुछ स्टेप हुए या बयान हुए, वो उस पूरे मामले में कहीं न कहीं पुलिस पर एक बड़ा सवाल उठाने का मौका परिजन को दे दिया। तो उस मौके के बाद ये पूरा मामला हाई प्रोफाइल हो गया। बड़े बड़े लोगों के हंगामा प्रदर्शन होने लगा, छात्राएं सड़क पर उतरने लगी, महिलाओं का कहना था कि हम बुलडोजर ले जाके शंभू गर्ल्स हॉस्टल को उखाड़ देंगे, उड़ा देंगे। तो जो माहौल बना, उसके बाद जिस तरीके से मेडिकल रिपोर्ट आया और वो मेडिकल रिपोर्ट ने कहा कि हम इनकार नहीं कर सकते, सेक्सुअल हरासमेंट हुआ होगा। एम्स को रिपोर्ट किया, एफएसएल की उसी दौरान रिपोर्ट आ गई कि मेल के स्पर्म मिले। तो उसके बाद ये मामला बहुत बोला। उसके बाद जिस तरीके से पूरा मामला आया और परिजन लगातार दूसरे तीसरे दिन से यह आरोप लगा रहे हैं कि बिहार पुलिस पर हमें भरोसा नहीं है। तो अंतत्वागत बिहार पुलिस के काम की समीक्षा के बाद राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का निर्देश सम्राट चौधरी को हुआ कि पूरे मामले में सीबीआई जांच की अनुशंसा राज्य सरकार कर दे। सुबह 10 बजे होम डिपार्टमेंट ने अनुशंसा भेज भी दिया। अब सीबीआई पूरे मामले की जांच करेगी। डीएनए प्रोफाइल का जांच चल रहा अलग, सेकेंड का एम्स का ओपिनियन अलग चल रहा है। अब एसआईटी इसमें कुछ नहीं कर सकती। एसआईटी के हाथ से ये पूरा मामला चला गया। अब सीबीआई आएगी, पहले नोटिफिकेशन केंद्र सरकार करेगी, उसके बाद वो नोटिफिकेशन सीबीआई को जाएगा, डायरेक्टर को, डायरेक्टर टीम बनाएंगे, एफआईआर दर्ज होगा, उसके बाद सारा कागजात एसआईटी से टेक ओवर होगा, उसके बाद सीबीआई लग जाएगी पूरे मामले के अनुसंधान में। और सीबीआई के काम करने का अपना एक अलग तरीका है। तो जिस तरीके से दूसरे तीसरे दिन से ये पूरा मामला हाई प्रोफाइल हुआ और जिस तरीके से शुरू में कुछ अनुसंधान जो रोशनी कुमारी हैं, हेमंत कुमार जहां जिन्हें सस्पेंड किया गया, उन लोगों ने बड़े अधिकारियों को अंधेरे में रखा और कुछ चीजें थी वो बड़े अधिकारियों को नहीं बताई गई, जिसके कारण ये पूरा मामला डाइवर्ट हुआ होगा मैं कह सकता हूं। वो तो सीबीआई जांच में पता चलेगा। उसके बाद पुलिस की किरकिरी शुरू हुई और लगातार हंगामा प्रदर्शन के बाद जब लगा सरकार को कि 2 तारीख से बिहार विधानसभा का सत्र है
हंगामा होना तय है। इस पूरे मामले पर सरकार कुछ कर भी नहीं सकती है, क्योंकि एक छात्रा के मौत का मामला है, तो सरकार ने उससे पहले सीबीआई घोषणा कर दी। अब हमें लग रहा है कि आज शाम तक हो सकता है केंद्र सरकार इस पर नोटिफिकेशन कर देगी और कल तक या सोमवार तक इसमें एफआईआर दर्ज हो जाएगा और सोमवार के बाद सीबीआई पूरे मामले में अनुसंधान भी करना शुरू कर देगी। तो फिलहाल कहा जा सकता है कि अंततः राज्य सरकार ने पूरे आरोप, हंगामा, प्रदर्शन, उन सभी को बिल्कुल देखते हुए राज्य सरकार का यह बड़ा निर्णय है कि अब सीबीआई जो करेगी, सीबीआई के हाथ में मामला है। अब देखना है कि सीबीआई पहले भी कई मामले का जांच कर चुकी है, इस मामले में सीबीआई कब तक दूध का दूध पानी का पानी कर पाती है। चलिए ठीक है, मरगूब जी नजर बनाए रखे। तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका। महत्वपूर्ण जानकारी होती है कि सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दिया है बिहार सरकार ने। अब देखना होगा कि किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर खुलासा किया जाता है, लेकिन अब तक बिहार पुलिस की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठ रहे थे। अब देखना है कि सीबीआई किस तरीके से तमाम चीज़ों को देखती है, रिपोर्ट को आधार बनाकर आगे बढ़ती है। लेकिन अब तक जो इस मामले में हुआ, खूब हंगामा हुआ, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठे, सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठे और जब आखिरकार में सरकार ने ये महत्वपूर्ण डिसीजन लिया कि सीबीआई से मामले की जांच करवाई जाए।